भारत लगातार अपने पड़ोसियों से संबंध मधुर बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी अ, तरीके को अपनाते हुए अब भूटान के साथ कुछ अलग करने वाला है भारत। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलती है, भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन चलती है, लेकिन कुछ तल्खियों के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन, आपको पता है कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया था तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन सेवा को रोक दिया था और भी बहुत सारी चीज़ों को रोक दी थी। लेकिन अब मामला जो निकल के आ रहा है ये काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है कि 2026 तक भारत और भूटान के बीच ट्रेन चलने की बात की जा रही है, यानी कि सेवा शुरू हो जाएगी, यानी कि पटरियां बिछने का काम शुरू हो गया है। तो आइए इसी योजना पे थोड़ी चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर भारत सरकार इस समय इन चीज़ों को लेकर क्या कर रही है। सरकार की योजना यह है कि आप रेल में बैठकर विदेश की सैर कर सकेंगे। मोदी सरकार भूटान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए कोशिश कर रहा है और पड़ोसी देशों के बीच ट्रेन सेवा असम से संचालित करने की बात की जा रही है, क्योंकि असम और भूटान आसपास बॉर्डर लगते हैं। ट्रेन में आपने देश भर की यात्राएं की होंगी, लेकिन अब भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए विदेश की यात्रा प्लान कर रहा है। योजना यह है कि आप ट्रेन में जब बैठ कर जाएंगे तो आप भारत और भूटान दोनों जगहों की जो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं उनको भी देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं और एक अत्यंत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पड़ोसी देशों के बीच ट्रेन सेवा असम से संचालित करने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन में सुधार करना होगा। रेलवे लाइन का कार्य साल 2026 तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है। इस मामले की जानकारी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जब दी तो उन्होंने बताया कि भूटान पर्यटकों की आवाजाही के लिए बहुत उत्सुक है। वो चाहता है कि उसके यहाँ पर्यटक आएँ, जिससे उसके यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो जाए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बातें कही कि भारत सरकार और भूटान और असम के बीच रेल लिंक पर भूटानी शासन के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है वो असम से भूटान के बीच में ये ट्रेन चलाएगी और पर्यटकों के लिए और अधिक स्थान खोलने के लिए इच्छुक और रेल संपर्क असम के लिए भी फायदेमंद होने वाला है। इससे वहाँ की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, रोजगार की वृद्धि होगी। साथ ही साथ डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हम भूटान और असम के बीच रेल लिंक पर बातचीत कर रहे हैं। भूटान पर्यटकों के लिए और अधिक पॉइंट खोलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है और वो चाहता है कि भारत के लोग वहाँ पे घूमने के लिए आए पर्यटन की दृष्टि से। क्या ये पहली बार ट्रेन या रेलवे लाइन बिछेगी, इस पर चर्चा अगर हम करें तो यह भारत और भूटान के बीच पहला रेलवे कनेक्शन है और इसके 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। भारत सरकार 57 किलोमीटर लंबे रेलवे लिंक का खर्चा खुद वहन करने के लिए तैयार है, यानी कि जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जितना पैसा खर्च होगा सारा पैसा भारत सरकार खुद अपने जेब से खर्च करने वाली, यानी कि भारत के खजाने से खर्च होगा, भूटान का पैसा नहीं लगेगा। तो भूटान का क्या जाता है, भूटान तो चाहेगा ही कि उसके यहाँ डेवलप हो जाए और डेवलपमेंट के नाम पर अगर भारत सरकार उसको मदद कर रही है तो ये कहीं ना कहीं भूटान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और भारत के लिहाज से भी देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से भूटान के लोग भी भारत आएंगे, भारत के लोग भूटान जा सकते हैं। भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी ने इस साल 2023 अप्रैल में ये कहा था कि भूटान सरकार पहले इस परियोजना पर काम करेगी और फिर समत्से, फुयेंत सोलिंग, नगंगलाम और समुद्र पंजोक खार जैसे अन्य क्षेत्रों को जोड़ने पर विचार करेगी, जिससे कि वहाँ की पहले इकोनॉमी को सुदृढ़ कर लिया जाए, पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन जगहों को जोड़ दिया जाए। बात करें कनेक्टिविटी की तो जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने ये बात भी बताई है कि भारत नेपाल और बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ाने पर काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान में एक एयरपोर्ट बनाया हुआ है, जो जहाज़ें हैं वो उड़ने के लिए भारत के ऊपर से ही जाएंगी, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री लगातार भारत के संपर्क में है कि भारत अपने ऊपर से जहाज़ उड़ने दे, लेकिन भारत ने मना कर दिया साफ साफ, भैया कि जब एयरपोर्ट बनाना ही था तो हमसे कह दिए होते, हम एयरपोर्ट बना देते। तुम हमारे दुश्मन देश चाइना से एयरपोर्ट बनवा रहे हो और फिर हमारे ही छत के ऊपर से जहाज़ ले जाने की बात कर रहे हो, तो ऐसा तो संभव नहीं है। भारत सरकार ने सीधा मना कर दिया, बाकी कहा कि भाई भाई हैं हम, लेकिन ये काम नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर फिर नेपाल जो है थोड़ा सा नरम रुख बरत रहा है और भारत सरकार की बातें मानने को तैयार हो रहा है। जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री, उनका ये कहना है कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश
इन तीनों के बीच कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जयशंकर ने पिछले 9 वर्षों में चीन के साथ सीमा सहित सीमा पर बुनियादी ढांचे में वृद्धि को भी संबोधित किया है और इस पर भी चर्चा उन्होंने पहले भी की है कि भारत और चीन के बीच संबंध ठीक ठाक हो जाएं, जिससे दोनों देश डेवलपमेंट आगे होता रहे। लेकिन सियाचिन में चीन जो है अपनी लालच के चलते कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठता है और हमारे संबंध मधुर नहीं हो पाते हैं। भूटान कि अगर हम बात करें, भूटान की जो न्यूज रिपोर्ट है वो क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भारत और भूटान के बीच रेलवे लिंक का निर्माण शुरू करने के लिए सर्वेक्षण अप्रैल 2023 में ही पूरा कर लिया गया था। रेलवे लाइन भूटान के गेलेफू और भारत के असम के कोकराझार को जोड़ने का बात कर रहा है, यानी कि भूटान का गेलुफू, ठीक है, गेलेफू और भारत का कोकराझार जो असम राज्य में है, इन दोनों के बीच यानी कि कोकराझार से लेकर गेलेफू तक के बीच रेलवे लाइन शुरू की जाएगी और ये जो है पूरा 57 किलोमीटर लंबा रेलवे लिंक है। इसके कार्य की पूर्णता की बात की जाए तो 2026 तक उम्मीद जताई जा रही है और इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित यानी कि पूरा फंडिंग भारत सरकार की होगी। गौरतलब है कि इस रूट पर ट्रेन का संचालन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर यानी कि NF रेलवे द्वारा किया जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि चुनौती क्या क्या निकल के आएगी, इस बीच चुनौतियां क्या होंगी, क्योंकि इतना आसान थोड़े है कि दो देश के बीच रेलवे चालू हो जाए। जब हम चुनौतियों की बात करते हैं तो भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा कि भारत सरकार इस साल म्यांमार के साथ तटीय शिपिंग समझौता करने पर विचार कर रही है। दोनों म्यांमार और भारत के बीच जो शिपिंग है उस पर चर्चा हो रही है और देश में कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण म्यांमार त्रिपक्षीय राजमार्ग का एक बड़ा चुनौती बनता हुआ जा रहा है। अब देख रहे हैं कि मणिपुर वगैरह में किस प्रकार की हिंसा हो रही हैं, उन चीज़ों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है कि वो सामान्य हो जाए, क्योंकि सब सटे हुए राज्य हैं और इस प्रकार से चिंता बन जाएगी। म्यांमार के साथ सीमा की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। सिटवे बंदरगाह चालू है और हमें उम्मीद है कि इस साल तटीय शिपिंग समझौता संपन्न हो जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण म्यांमार त्रिपक्षीय राजमार्ग एक बड़ी चुनौती है और हम इस चुनौती से निपटने के लिए म्यांमार के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भारत के विदेश मंत्री का कहना है। यानी कि सब मिला जुला के प्रोजेक्ट फाइनल है और ये ट्रेन जंगलों से होके गुजरेगी, पेड़ों से होके गुजरेगी, वादियों से होके गुजरेगी और प्रकृति का अलग अनुभव देशवासियों को मिलने वाला है और भूटान वालों को मिलने वाला है। भूटान से बात करें भारत की, तो भारत के संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इसीलिए भारत एक कूटनीतिक चाल की तहत कि भूटान जैसे देश, अगर छोटे छोटे देश हमारे जो पड़ोसी हैं, वैसे ही हमारे संबंध जो है चीन और पाकिस्तान से ख़राब चल रहे हैं, तो इसके एवज में अगर और कुछ देश हैं उनसे हमारी जो संपर्क है अच्छे रहें। नेपाल हुआ, नेपाल कहीं ना कहीं पूरा हिंदुत्व की राह पर चलता है, यानी कि जो हिंदुइज्म है उसको करता है और बहुत सारे देवी देवता वहाँ पे हैं जो भारत से रिलेटेड है और बताया जाता है कि रामायण काल से ही चीज़ें वहाँ पे स्पष्ट हैं। जैसे गौतम बुद्ध की बात करें, सीता माता की बात करें, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जनकपुरी जो है सीता जो है वो नेपाल से थी, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीता बिहार से थी, तो ये सब विवाद की बन जाती हैं। लेकिन नेपाल कुछ दिनों चर्चा का विषय ये रहा, भारत सरकार के खिलाफ ये चीज़ें हुई। जब भारत सरकार ने अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करना शुरू किया था, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि राम जन्मभूमि जो है अयोध्या में ही है, उत्तर प्रदेश के राज्य में। तो क्या हुआ कि नेपाल जो गवर्नमेंट थी वो ये दावा करने लगी कि अयोध्या भारत में नहीं, अयोध्या नेपाल में है और उसने सरकारी टीमें गठित कर दी उसकी जांच करने के लिए, अयोध्या की जांच करने के लिए। मतलब पूरे रामायण कालीन घटनाक्रम को वो नेपाल में दिखाने की कोशिश करने लगे और इन सारी चीज़ों को लेकर भारत सरकार और नेपाल सरकार में तल्खियाँ बढ़ी और बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल के आई थी और कहीं ना कहीं भारत सरकार हावी होने की कोशिश किया, क्योंकि भारत के धार्मिक और आस्थाओं पर चोट पहुँचाने की कोशिश की गई थी वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा और नेपाल में ही उनके खुद के प्रधानमंत्री का विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि नेपाल वाले भी जानते हैं कि राम की जन्मभूमि कहाँ है, अयोध्या में है। लेकिन एक नकली अयोध्या क्रिएट करने की कोशिश की गई और सारा मामला बाद में पता चला कि ये चाइना के कहने पर, चीन के कहने पर भारत के खिलाफ ये एजेंडा चलाया जा रहा था और कहीं ना कहीं उनको अपनी कुर्सी गंवाने की नौबत आ पड़ी थी। तो चलिए फिर मिलेंगे। तो आपको हमने बताया कि भारत और भूटान के बीच में ट्रेन चलने वाली है लगभग 57.5 किलोमीटर के बीच में, यानी कि 57 से 57.5 किलोमीटर के बीच में होंगी और ये असम से भूटान के बीच में ट्रेन सेवा चलेगी और
बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आएंगी। 2026 तक इसके पूरे होने की बात की जा रही है। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचार भी बताइएगा कि भारत किस प्रकार से अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मधुर बना सकता है। क्या पता आपका आइडिया भारत सरकार को पसंद आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।